कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। वो उसने बैठ के वहां ईशान ने बता दिया कि आप लोगों ने मुझे सवाल फीड करने की कोशिश की है, उसके बाद मौलवी साहब फंस गए। अब मुझे कुछ और जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये बताया कि हम इंजीनियर साहब से सवाल करने गए, तब हमें सवाल फीड किए गए, और इंजीनियर साहब ने और उनकी टीम ने हमें सवालात फीड किए कुछ और लोगों से इंटरव्यू करते दौरान भी। भाई, आप एक मजहबी फरीजा अंजाम दे रहे हैं, आप एक ऐसी एकेडमी चला रहे हैं जहां पे आप दीन का काम कर रहे हैं, ये आप किन चक्करों में लग गए हैं? ये एकेडमी तो दीन की खिदमत के लिए बनी थी, ये आप किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये क्या हरकतें कर रहे हैं? ये नामुनासिब हरकत है। अब मुझे बताया ईशान साहब ने कि इंजीनियर साहब ने मेरे से माजरत की है क्योंकि मेरे बारे में उन्होंने माजी में कुछ गलत बातें की थी। कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन ये साजिश करना, एक लीडर को इस तरह दीवार के साथ लगाना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए सवालात फीड करना। अभी एक और पॉडकास्ट आएगी इंजीनियर साहब की, आप नजर रखिएगा, उसमें बहुत सारे मजहबी फतवे आपको नजर आएंगे, बहुत सारे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये बहुत सारे मजहबी टाइप के फतवे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इंजीनियर साहब की एक और पॉडकास्ट भी आ रही है। अब वो सवालात किसने फीड किए? भाई, फीड करने की आदत तो इंजीनियर साहब और उनकी टीम को है। तो जब इंजीनियर साहब और उनकी टीम जो है वो ज़ीशान अजीज जैसे सहाफी को सवालात फीड करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो फतवों वाला एक पूरा का पूरा आ रहा है चैप्टर, उसमें उन्होंने फीड नहीं किए होंगे। मेरा सवाल है, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी। इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया को खोलें तो एक क्लिप का बड़ा चर्चा है, और वो क्लिप है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मीडिया मैनेजर का। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मीडिया मैनेजर, जिनका नाम इबरार है, उनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो पॉडकास्ट से पहले चीज़ों को मैनेज करते हैं, और जो भी होस्ट इंजीनियर साहब से रिकॉर्डिंग के लिए आता है उससे पहले ही ब्रीफ कर देते हैं कि कौन कौन से सवाल आपने करने हैं, यानी उन्हें फीड कर देते हैं। और ख़ास तौर पर फीड करते हुए एंटी इमरान खान सवाल जो है ना, वो उन पर जोर देते हैं कि वो आपने करने हैं। अच्छा, मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि सोशल मीडिया पर ये जो इतना तूफ़ान बरपा है और इतनी जो एक थरथली मची है, उसका अगर कोई ऐनी शाहिद है तो वो मैं हूँ। तो मैं जो भी बात करूँगा हल्फन करूंगा, हक और सच के साथ करूंगा, क्योंकि मैं भी उस दिन, जिस दिन इंजीनियर साहब के साथ ज़ीशान साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ पहले से मौजूद था। और मेरा ज़ीशान साहब के पॉडकास्ट से पहले इंटरव्यू इंजीनियर साहब के साथ रिकॉर्ड हुआ है, यानी उस दिन मैंने भी उनके साथ अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। तो इस लिहाज से जो कैमरे के पीछे के तमाम हकायक है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इबरार साहब ने मुझे कौन कौन से सवाल फीड करवाए वो मैं आपको बताऊंगा। इंजीनियर साहब ने मुझसे पॉडकास्ट से पहले और पॉडकास्ट के बाद क्या बात की, जिसे इंजीनियर साहब बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकेंगे, मैं हल्फन कहता हूं। और तीसरा, इनका एक बंदा है इमरान खान, इंजीनियर साहब का राइट हैंड है, उनके मैनेजमेंट का एक बड़ा अहम वो कहते हैं कि मेंबर है इमरान खान। पॉडकास्ट शुरू होने से चंद लम्हे पहले उसने मुझसे क्या बात की, उसकी वीडियो भी मौजूद है, वो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद वो मुझे ज़ीशान साहब के बारे में क्या कहकर उठे हैं, ये भी मैं आपको अभी तफसील के साथ बताऊंगा। तो आखिर तक आपने जब ये सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मुद्दा और मामला क्या है, और हकायक आपके सामने लाना एज ए जर्नलिस्ट मेरा आपके मतलब मेरे पे फर्ज है। अच्छा, खैर, अब आ जाए जी मुद्दे की तरफ। मामला और माजरा क्या है? लास्ट जो इतवार है 11 तारीख का मैं बात बता रहा हूं। 11 तारीख को जेलम अकेडमी पे 12:30 बजे मैं पहुंचता हूं अपनी टीम के साथ, और तकरीबन आप अंदाजा लगाइए कि 1 बजे, गालिबन आगे पीछे थोड़ा टाइम हो सकता है, लेकिन 1 बजे ज़ीशान अजीज साहब पहुंचते अपनी टीम के साथ। अच्छा, अब हम इंतजार करते हैं कि कब इंजीनियर साहब का ये पॉडकास्ट खत्म होगा, और पॉडकास्ट खत्म होने के बाद फिर हम अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। पहली बारी मेरी थी। खैर, तकरीबन कोई 4 बजे के करीब ये सारा जो उनका सेशन होता है वो मुकम्मल होता है, और हम कोई 4:30 बजे गालिबन नमाज पढ़ते हैं, असर और ज़ोहर और असर की इकट्ठे, और उसके बाद फिर पॉडकास्ट शुरू होता है। अच्छा, अब उस पॉडकास्ट जब मेरा 1 घंटे का मुकम्मल होने के बाद मैं लाहौर के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन असल बात जहाँ पर यह है कि इस पॉडकास्ट में मुझे वहाँ जेलम अकेडमी में इबरार साहब जो कि मीडिया मैनेजर है, फ़ोन करके जब मुझे बुलाते हैं, दावत देते हैं,
तो उस वक्त मेरी उनसे ये बात होती है कि जनाब मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, तो लिहाजा मेरा इंजीनियर साहब के साथ टाइम कर दें। तो उन्होंने मुझे टाइम कहा कि ठीक है मैं आपके लिए टाइम कर देता हूँ। और इंजीनियर साहब से भी इस सिलसिले में मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इस इतवार को आ जाएं, यानी 11 तारीख वाले इतवार को आप आ जाएं। खैर यहाँ डन होने के बाद इब्रार साहब मुझे कहते हैं कि आपके पास ना 50 मिनट होंगे, तो इस 50 मिनट में ना आपने अपना टाइम मुकम्मल करके जो भी आपके सवालात हैं वो आपने उनसे करने हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हो कि मैं करूं तो आप मुझे इस सिलसिले में बता दें, या कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि मैं ना करूं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो जनाब उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो दिल आता है वो आप सवाल करें, आप अपनी तैयारी करके आएँ, पर्चे में लिख लें, जो करना है करें, लेकिन 50 मिनट से ज़्यादा ऊपर ना हो। एक और पॉडकास्ट भी होना है आपके बाद, पहली बारी आपके। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि ये उर्दू पॉइंट ने आना है, मुझे तो वहां जाकर पता लगा जब वो उधर पहुंचे कि जनाब जो दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड होना है वो इनके साथ होना है। अच्छा, इनके हवाले से भी मुझे यही बताया गया था कि इनका टाइम भी 50 मिनट है, लेकिन बाद में पता लगा कि इनका टाइम कुछ ज़्यादा हो गया और इन्होंने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया। चलें, वो इनका ज़ाती मामला है। अच्छा, अब मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि जब मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद मेरी इब्रार से बात हुई, मैंने इब्रार को कॉल की। मैंने इब्रार को कॉल करके कहा कि मैं इंजीनियर साहब से बात करना चाहता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने जब फिर साथ वो बैठे थे, उन्होंने मेरी बात करवाई, तो मैंने इंजीनियर साहब से कहा, मैंने कहा सर बात ये है कि पॉडकास्ट मैंने जिस तरह का रिकॉर्ड किया है वो यकीनन आपके लिए भी एक सरप्राइज़ ही होगा। तो जिस पर इंजीनियर साहब ने बिल्कुल खुले दिल से कहा कि यार मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आपने इस तरह का मेरे साथ कोई सवाल करना या इस तरह की आपने जारहाना इनिंग खेलनी है। तो बहरहाल ठीक है, वो आपका हक है जो आपने कर दिया। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट एक चाह रहा था अथमा में हुज्जत करना कि अगर आप कोई पॉडकास्ट के अंदर से कोई चाहते हैं कि हिस्सा स्किप कर दिया जाए, उसे ट्रिम कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, कोई सवाल ऐसा जो आप चाहते हैं कि नहीं हो, तो आप मुझे बता दें। तो इंजीनियर साहब के मैं अल्फाज आपके सामने कोट एंड कोट रख रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई जो आप रिकॉर्ड करके गए हैं उसे आप जैसे चलाना चाहते हैं चलाएं, जिस सवाल को नहीं चलाना चाहते आप मर्जी ना चलाएं, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इस सिलसिले में इरशाद भट्टी साहब का उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे रेफरेंस दिया, और इरशाद भट्टी साहब ने इस सिलसिले में ये बताया था कि मतलब उन्होंने कहा कि इरशाद भट्टी साहब ने भी इस किस्म की बात की थी शायद अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाने के बाद। तो मकसद यहाँ पर यह है कि उन्होंने इरशाद भट्टी साहब को भी कहा कि जो आपका दिल आया, जो आपने रिकॉर्ड किया वही करें, और जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वही रिकॉर्ड करके ले जाए, कोई सवालात की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मेरा खास तौर पर सोशल मीडिया पर जो एक क्लिप वायरल हो रहा है उसको देखकर अपनी ज़ात से भी एक सवाल है कि भाई मुझे क्यों नहीं उन्होंने फिर क्वेश्चन फीड कराया। एक ही दिन में एक ही जगह पे बस थोड़े से टाइम के फर्क के साथ 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक मेरा और एक दूसरा ज़ीशान अजीज साहब का। लेकिन ज़ीशान अजीज साहब के पॉडकास्ट में जी उन्हें फीड कराया जा रहा है और मेरे पॉडकास्ट में फीड नहीं करवाया जा रहा। और मजेदार बात जहां पर यह है कि जो मेरा पॉडकास्ट है वो इमरान खान पर तो सवाल है ही है, उससे ज्यादा बड़ा सवाल मैंने इंजीनियर साहब पर उठाया, उससे बड़ा सवाल मैंने अपनी रियासत पर उठाया, उससे बड़ा सवाल मैंने अपने मुख्तदर इदारों पर उठाया, उससे बड़ा सवाल मैंने अपने उलमा इकराम पर उठाया, उससे बड़ा सवाल मैंने अपने आप पर उठाया, उससे बड़ा सवाल मैंने आप सब पर उठाया। इमरान खान पर इतने बड़े सवाल नहीं उठाए मैंने, तो इमरान खान के वो वीडियोस आपके सामने रख कर चलाकर बता कि जनाब ये मुद्दा और मामला है, आप कहां गुम रहे, खामोश रहे, आपका ईमान कहां घास चरने गया हुआ था, इस मुकाम तक बातें होंगी, आप लोग कहां सोए रहे थे। मैं तो इमरान खान के हवाले से कम बात हुई है, सिर्फ यह बात हुई है कि आपने क्यों नहीं किया। तो इस लिहाज से ये जो मेरे वाला पॉडकास्ट था वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर बार बार उठा रहा था, जिसके फिर उन्होंने जो जवाब दिए वो आप देख ही चुके हैं। तो मेरा मकसद यहां पर यह है कि सोशल मीडिया पर इस तूफानी जो एक बहस चल रही है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मैं अपने तजर्बे के मुताबिक ये बता रहा हूं कि ना वो फीड करवाते हैं, ना कोई हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस बात की गवाही आपको इरशाद भट्टी साहब भी दे सकते हैं, इसकी गवाही एजाज सैयद साहब भी दे सकते हैं, और दीगर जितने लोग हैं। एक बंदे के कहने पर अगर आप कहेंगे कि जनाब क्वेश्चन फीड करा रहे हैं एंटी इमरान खान, तो ये ज्यादती होगी। और अगर मजीद इस तरह की जिस तरह मैंने गवाही दिया और गवाहियां आ जाती हैं तो फिर मुझे उम्मीद है कि उर्दू पॉइंट वाले माफी मांगेंगे और वो इस बात को जो रंग देना चाह रहे हैं वो इस रंग से ताइब होंगे इंशाअल्लाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।